हाँ बच्चों, अब हम सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी यानी जीपी के n टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे। आप जानते ही हैं T1 मतलब पहला टर्म, T2 दूसरा, T3 तीसरा टर्म, इस तरह से Tn-1 n-1th टर्म हुआ और यह हो गया nth टर्म Tn। इन सबों का सम निकालना। तो मान लिया कि उनके सम Sn हैं, Sn इक्वल टू, अब T1 जानते हैं फर्स्ट टर्म, तो A सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर अप टू n-1th टर्म AR टू दी पावर n-2 प्लस, और ये nth टर्म कितना है AR टू दी पावर n-1। R से मल्टीप्लाई कर दिया तो R इंटू Sn दिस इक्वल टू, यहाँ देखिए इसमें करेंगे तो AR मल्टीप्लाई R से किया तो AR, इसमें करेंगे R से मल्टीप्लाई तो AR स्क्वायर, इस तरह इसमें करेंगे तो AR टू दी पावर n-1, इसमें करेंगे तो A इंटू R टू दी पावर n। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये भी इसके पीछे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये बच जाएगा। अब Sn कॉमन ले लीजिए तो यह हो जाएगा 1 माइनस R इंटू Sn दिस इक्वल टू, यहाँ A इक्वल टू AR टू दी पावर n। अब A माइनस R इंटू, हम इसको लिख सकते हैं AR टू दी पावर n-1, इस दिस इज योर लास्ट टर्म, सो दिस इक्वल टू A माइनस R इंटू L। अब Sn बराबर क्या हो जाएगा, A कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस R टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R इक्वल टू A माइनस LR डिवाइडेड बाई 1 माइनस R व्हेन R इज न्यूमेरिकली लेस देन 1, एक से छोटा होगा न्यूमेरिकली तब लिखेंगे। अगर न्यूमेरिकली यदि R की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो हम इसको लिखेंगे A इंटू R टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1 इक्वल टू, यही हो जाएगा LR माइनस A डिवाइडेड बाय R-1, यदि R की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब। अब सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम। व्हेन R इज न्यूमेरिकली लेस देन 1, R की वैल्यू अगर न्यूमेरिकली 1 से छोटा हो तो R की पावर n टेंड करेगा 0 की ओर एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे जैसे n का मान बढ़ाएंगे R की पावर n 0 की ओर बढ़ेगा, टेंड करेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने R बराबर हाफ लिया तो R स्क्वायर 1/4, R क्यू 1/8, R की पावर 4 1/16। तो क्या देखते हैं, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, यानी n की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी n की वैल्यू टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो R टू दी पावर n जो है वह किधर टेंड कर रहा है, वैल्यू देखिए हाफ से 1/4 1/8 घटता जाएगा, 1/16 1/32, यानी ये वैल्यू किधर आएगा 0 की तरफ। तो इसी बात को मैथमेटिकली लिखा जाएगा R की पावर n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब S इन्फिनिटी का मतलब हुआ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, और दिस इक्वल टू लिमिट लगा देंगे दोनों साइड में, दोनों साइड लिमिट ले लिया, इधर भी, तो यह टेंड किया 0 की ओर, सो A इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, यानी A बाय 1 माइनस R। दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। व्हेन R इज ग्रेटर देन 1 देन R टू द पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यदि R की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो R टू दी पावर n वह उसका भी वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसका मतलब हुआ। अब R इक्वल टू 2 मान लिया तो R बराबर 1 रखेंगे तो 2 हुआ, 2 देंगे n का वैल्यू तो R स्क्वायर 4 हो जाएगा, R क्यू इसी तरह बढ़ता जाएगा, 8 R 4 16। तो क्या देखते हैं n 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह बढ़ रहा है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ एज R टू दी पावर n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, वह भी इन्फिनिटी होगा। मैथमेटिकली यही लिखेंगे। सो S इन्फिनिटी बराबर क्या आया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी A इंटू R टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय R-1, ये हो गया इन्फिनिटी की ओर टेंड किया, सो A इंटू इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय R-1। इन्फिनिटी में से कोई भी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, सो दिस इज
इन्फिनिटी। यानी आर की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होगा तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ओके, हाँ बच्चों, इसका सम देखिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 + डॉट डॉट टू 8 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म कितना हुआ 1 और कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, तो 3 आएगा। तो आर की वैल्यू 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म को ऐड करना है, 8 टर्म्स को ऐड करना है, इसलिए n = 8। अब जानते हैं फार्मूला कि r की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो क्या लिखेंगे, a × r Sn बराबर a × r⁻1/r-1। अब यहाँ पर वैल्यू रख दिया n बराबर 8, सो S8 यानी 8 सम ऑफ 8 टर्म्स, यह इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3⁸ -1/3-1, सो दिस इज इक्वल टू 3280। इसी तरह सम टू n टर्म्स निकाल रहे हैं, इसका देखिए, इसको लिखेंगे 15/100, 15/1000, 15 है ना, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 40, 10,000 प्लस डॉट डॉट टू 8 टर्म्स। सो फर्स्ट टर्म इंटू, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1/10 + 1/10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू 8 टर्म्स। सो 15/100 इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो यहाँ 1 हुआ तो 1 × 1 माइनस कॉमन रेशियो 1 से स्मॉलर है, छोटा है, 1/10 हुआ तो 1/10 होल टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म बाय 1 माइनस आर की वैल्यू 1/10। सो ये हो जाएगा 15/100 10/9 × 10/9 1 माइनस 1/10 टू द पावर 8। ये इसको कैलकुलेट करिए तो 3 नीचे में 3 से कैंसिल हुआ 3, और ये यहाँ पर हो जाएगा 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हुआ, यानी 1/6 हुआ। सो 1/6 × 1 माइनस 1/10 टू द पावर 8। ओके, तीसरा क्वेश्चन है a/1 + आयोटा प्लस a/1 + आयोटा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a/1 + आयोटा टू द पावर n। ये कॉमन ले लीजिए तो 1 + 1 + 1/1 + आयोटा प्लस 1/ डॉट डॉट प्लस 1/1 + आयोटा होल टू द पावर n-1 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन ले लिए हैं एक। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म, देखिए 1/1 + आयोटा टू द पावर 0 है, तो 0 से लेकर के n-1 तक काउंट करेंगे तो n टर्म्स होगा। सो 1 माइनस 1/1 + आयोटा होल टू द पावर n डिवाइडेड बाय, चूँकि कॉमन रेशियो 1/1 + आयोटा हुआ तो 1 माइनस 1/1 + आयोटा, ये हो जाएगा a/1 + आयोटा। एलसीएम ले लीजिए तो 1 + आयोटा ऊपर गया, नीचे में बच जाएगा कितना, आयोटा। सो a/आयोटा इंटू 1 माइनस 1/1 + आयोटा होल टू दी पावर n। अब आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर में a आयोटा बाई नीचे में आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। सो ये हो जाएगा -a आयोटा इंटू 1 माइनस 1/1 + आयोटा होल टू दी पावर n। इवैल्यूएट समेशन n बराबर 1 to 11 2 + 3 टू दी पावर n। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ 2 को 11 टाइम्स ऐड करना, तो 2 + 2 + 2 11 टाइम्स प्लस, अब यहाँ n 1 रखें तो 1 रखेंगे तो 3 पर पावर 1 3 स्क्वायर अप टू 3 टू द पावर 11 हो जाएगा। ये 11 टाइम्स ऐड होगा तो 11 × 2 प्लस ये हो जाएगा 3 × 3 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म -1 डिवाइडेड बाय 3 - 1 a × r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, यानी ये फार्मूला लगेगा, r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। सो 12 प्लस ये हो जाएगा 5,31,438 और डिवाइडेड बाय नीचे में आ जाएगा 2, डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 प्लस
2,65,719 पूरा कैलकुलेट होकर के ऐड होकर के ये हो जाएगा 2,65,741. ओके, हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। एन टर्म्स का सम निकालना है। क्या है? 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स तक सम निकालना है। इसको हम लिखेंगे 5/10, 55/100, 500, 55/1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। 5 ऊपर से कॉमन ले लिया तो यह हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। हर एक टर्म से 5 कॉमन आ गया। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब देखिए यहाँ 5/9, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/10, इसको लिख सकते हैं 1 - 1/100 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 - 1/1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब 1 जो है n टाइम्स ऐड होगा, इसलिए n माइनस यहाँ हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। ये हो गया 5/9 n माइनस 1/10 फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो होगा 1/10 तो 1/10 टू द पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हुआ n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/10, यह हो जाएगा 5/9 n माइनस, यहाँ देखिए 10 से 10 कैंसल हो जाएगा, नीचे में बच जाएगा 9, सो 1/9 इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर n प्लस ब्रैकेट बंद। तो यही इसका सम होगा। ओके, इफ S1, S2, S3 be respectively the sum of n, 2n and 3n terms तो of a GP, prove that S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इक्वल टू S1 इंटू S2 प्लस S3। अब देखिए यहाँ S1 फर्स्ट टर्म A मान लिया, कॉमन रेशियो R मान लिया और कॉमन रेशियो का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटा ले लिया, तो S1 n टर्म्स का सम है, इसलिए A बाय 1 माइनस R टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। S2 हो जाएगा A इंटू 2n टर्म्स का सम है, तो R टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। S3 हो जाएगा A इंटू 1 माइनस R टू द पावर 3n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, चूँकि 3n टर्म्स का सम है। अब S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, देखिए जब इसका स्क्वायर करके ऐड करिएगा तो A स्क्वायर बाय 1 माइनस R का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस R टू द पावर n का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस R टू द पावर 2n का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू R टू द पावर n प्लस R की पावर 2n प्लस इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू R टू द पावर 2n प्लस R टू द पावर 4n। अब यहाँ ये और ये ऐड हो गया तो 2 माइनस यहाँ हो गया 2 इंटू R टू द पावर n। देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस R टू द पावर 2n प्लस यहाँ R टू द पावर 4n, इसमें 2 कॉमन ले लिया 1 माइनस R टू द पावर n, इसमें से R टू द पावर 2n कॉमन लिया तो 1 माइनस R टू द पावर 2n। अब इसको A प्लस बी इंटू A माइनस बी पर ब्रेक कर दिया तो 1 माइनस R टू द पावर n कॉमन आ गया, तो यहाँ हो गया 2 माइनस R टू द पावर 2n इंटू यहाँ बच जाएगा 1 प्लस R टू द पावर n। अब इसको लिखेंगे A स्क्वायर बाई 1 माइनस R का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस R टू द पावर n इंटू क्या लिखेंगे 2 माइनस ये R टू द पावर n माइनस R टू द पावर 3n। इसको हम लिख सकते, देखिए A बाई 1 माइनस R रख लिया इंटू 1 माइनस R टू द पावर n और A बाई 1 माइनस R से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो A इंटू 1 माइनस R। अब इसको लिख सकते 1 माइनस R टू द पावर 2n और फिर हो जाएगा यहाँ 1 बच जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा
a by 1 minus r इंटू 1 minus r to the power 3n। सो ये हो गया S3, ये हो गया S2 और ये हो गया S1। सो S1 इंटू S2 प्लस S3 इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना था आपको। ओके, हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो भाई। इफ S1 S2 S3 अप टू Sn आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n GP। n GP हैं और ईच GP n टर्म्स के हैं। उनके हर एक के फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो पहले का तो 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। इस तरह n में जो GP हैं उनके कॉमन रेशियो n है। तो देखिए S1, अब पहला टर्म भी 1 होगा, सेकेंड टर्म क्या लिखते हैं a इंटू आर, तो a भी 1 है और कॉमन रेशियो भी 1 है। सो ईच टर्म 1 होगा, इसलिए 1 को हम कितनी टाइम्स ऐड करेंगे, n टाइम्स। तो S1 का वैल्यू हो जाएगा n, S2 हो जाएगा 2 टू फर्स्ट टर्म तो 1 है, 2 टू दी पावर n माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, कॉमन रेशियो 2 है उसका। थर्ड का कॉमन रेशियो 3 है, इसलिए S3 का वैल्यू हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1। इस तरह S1 प्लस S2 प्लस 2 S3 प्लस 3 S4 प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 Sn, इसकी वैल्यू n हो गया, इसकी वैल्यू 2 टू दी पावर n माइनस 1। अब 2 इंटू S3 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करिए तो इसका वैल्यू निकल आएगा n टू दी पावर n माइनस 1। अब देखो 2 टू दी पावर n, 3 टू दी पावर n, अब टू n टू दी पावर n को एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब माइनस 1 n माइनस 1 टाइम्स ऐड होगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। इस n से इस n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n अप टू n की पावर n। यही RHS प्रूफ करना था। ओके, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 एंड गामा डेल्टा आर दोज ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0, वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा form an increasing GP, prove that q plus p by q minus p equal to 17 by 15। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा 3 होंगे और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स p आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, इनके रूट गामा और डेल्टा हैं, इसलिए गामा प्लस डेल्टा 12 हुआ और गामा इंटू डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया, क्यू आया। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन GP, सो बीटा बराबर अल्फा आर, गामा बराबर अल्फा आर स्क्वायर और डेल्टा बराबर अल्फा आर क्यू। बच्चों यहाँ देखो गामा प्लस डेल्टा बाय अल्फा प्लस बीटा 12 बाई 3 4 आया। गामा की वैल्यू क्या लिखेंगे, अल्फा आर स्क्वायर और डेल्टा का अल्फा आर क्यू बाय नीचे में अल्फा प्लस बीटा है तो बीटा की वैल्यू अल्फा आर है। अल्फा 1 प्लस अल्फा आर स्क्वायर यहाँ कॉमन और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस आर, नीचे में अल्फा कॉमन लीजिए 1 प्लस आर, ये कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 4, सो आर स्क्वायर 4, तो आर स्क्वायर 4 है तो आर की वैल्यू प्लस 2 इसलिए लिखेंगे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इंक्रीजिंग जीपी में है। अब बीटा की वैल्यू निकालिए अल्फा इंटू आर 1 इंटू 2, आर का वैल्यू निकला हुआ है और अल्फा का निकला नहीं हुआ है। तो अल्फा फ्रॉम फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट से बी अल्फा प्लस और बीटा बराबर अल्फा आर है, यह 3 दिया हुआ है तो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 3। आर की वैल्यू यहाँ रख दिया 2, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, अल्फा की वैल्यू 1 आ गया। आइए अल्फा भी मालूम हो गया और आर भी मालूम हो गया, तो बीटा बराबर अल्फा आर 1 इंटू 2 2 आया, गामा इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर 1 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, डेल्टा इक्वल टू अल्फा इंटू आर क्यू 1 इंटू 2 क्यू 8 आया। सो क्यू बराबर गामा डेल्टा 4 इंटू 8 32 और p बराबर अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू 2 2 आया। सो q प्लस पी बाई क्यू माइनस पी 32 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 2, ये ऊपर में 34 बाय 30 आएगा, कैंसिल होके 17 बाय 15 आया। ओके, हाँ बच्चों इस क्वेश्चन को देखो,
सम निकालना है, सम टू इन्फिनिटी है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो -1/3। भाई आप इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो -1/3 आएगा, आर की वैल्यू हो गया -1/3। तो इनफाइनाइट टर्म तक का सम क्या होता है, a/1 माइनस आर, ए हो गया 1, आर की वैल्यू रख देंगे -1/3, ये हो जाएगा 3/3 प्लस 1 यानी 3/4। a इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस आर टू द पावर a प्लस आर टू द पावर 2a प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और b इक्वल टू है 1 प्लस आर टू द पावर b प्लस आर टू द पावर 2b प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो शो करना है यहाँ r जो होगा r टू द पावर a, यह न्यूमेरिकली 1 से छोटा है, r की पावर b भी न्यूमेरिकली 1 से छोटा है। प्रूव करना है r बराबर a-1 डिवाइडेड बाई a होल टू द पावर 1/a, b का भी वैल्यू यहाँ वही इक्वल होगा b-1/b होल टू द पावर 1/b। अब देखिए a इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इक्वल टू इनफाइनाइट टर्म तक का सम हो गया फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, सो 1 माइनस आर टू द पावर a 1/a हो गया। सो r टू द पावर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/a, ये एलसीएम लेंगे तो a माइनस 1/a। इसी तरह यहाँ b इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/1 माइनस आर टू द पावर b, सो 1 माइनस आर टू द पावर b इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू 1/b हो जाएगा, r टू द पावर b इक्वल टू 1 माइनस 1/b। अब दोनों में कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा, इस सीरीज का भी ऑब्वियसली, चूँकि इनफाइनाइट टर्म तक का सम जब भी निकालेंगे तो कॉमन रेशियो हमेशा 1 से छोटा होगा, वो कहना नहीं पड़ेगा, नेचुरली है। 1 से ग्रेटर पर क्या देखा था आपने, इन्फिनिटी हो जाता है, तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, r की वैल्यू क्या निकलेगा b-1/b होल टू द पावर 1/b। यहाँ से r की वैल्यू क्या निकला, r टू द पावर a इतना है तो r इक्वल टू हो गया a-1/a होल टू द पावर 1/a। सो देखिए r बराबर दिस इक्वल टू दिस। इसी तरह प्रूव करना है 9 टू द पावर 1/3, 9 टू द पावर 1/9 इंटू 9 टू द पावर 1/27 अप टू इन्फिनिटी तक है, यह 3 दिखाना है इक्वल टू 3। तो 9 टू द पावर 1/3 इंटू 9 टू द पावर 1/9 इंटू 9 टू द पावर 1/27 अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू क्या लिख सकते, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इन्फिनिटी, दिस इक्वल टू 9 टू द पावर फर्स्ट टर्म हो गया 1/3, कॉमन रेशियो भी 1/3, सो 9 टू द पावर 1/2 होगा इक्वल टू 3। यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। यहाँ x का न्यूमेरिकल मान भी 1 से छोटा है और y का भी न्यूमेरिकल मान 1 से छोटा है। तो देखो यही था सीरीज। अब यहाँ x माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, यह लिखेंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बाई एक्स माइनस वाई, इसको लिखेंगे, इतना को लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सो 1/x माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स 4 अप टू इन्फिनिटी माइनस यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस वाई 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब ये इसका सम हो गया एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स माइनस इसका सम हो गया वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई। देखो 1/x माइनस वाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आएगा, ये तो 1/x माइनस वाई है, इनको सॉल्व करने पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय नीचे में एलसीएम 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई। ओके, हाँ बच्चों जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है एक्सप्रेस 0.55555 इस तरह से अप टू इन्फिनिटी तक दिया गया है, इक्वल टू
हम इसको लिख सकते हैं 0.5 की रेकरिंग, 0.5 पर रेकरिंग। तो इसका मतलब ही होता है कि 0.55555 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 0.5 का रेकरिंग यानी 0.5555 अप टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं। अगर मान लो 2 टर्म केवल है, सपोज करो कि हमको चलिए 3 हम ले लेते हैं, 3 बार 5 ले लेते हैं, तो 0.555 इनको क्या लिखेंगे आप, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005। अब तीनों को ऐड करिए तो इसके इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। यह हो गया 5/10 प्लस 5/10 स्क्वायर प्लस 5/10 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी 5/10 कॉमन आ गया। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/10 प्लस यहाँ होगा 1/10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सो 5/10 इंटू, अब इनफाइनाइट टर्म तक का सम आप क्या लिखते हैं, सम टू इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1/10 है। सो 5/10 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे 10/9, 10 से 10 कैंसल इक्वल टू 5/9। सिमिलरली इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.356 एज ए रेशनल नंबर। तो 0.356 को इस पर रेकरिंग है, इसका मतलब हुआ 0.356 अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.56 का रेकरिंग है तो 0.3 प्लस 0.056, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 0.356 आएगा। फिर इनको ऐड कर देंगे तो 0.35656 होगा। इस तरह यह बढ़ता गया अप टू इन्फिनिटी तक गया। तो दिस इज़ 3/10, दिस इज़ 56/10 क्यूब, 56/10 टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। सो 3/10 प्लस 56/10 टू द पावर 3 कॉमन, यानी 1000 कॉमन लीजिए। 1 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी आएगा। 3/10 प्लस 56/1000, इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशियो 1/100 है। सो 3/10 प्लस ये 56/1000 इंटू 100/99, ये 2 कैंसल हुआ। और यहाँ से देखिए यह हो जाएगा 297 प्लस 56/990, इन दोनों का एडिशन करिए तो 353/990। इफ ईच टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द सम ऑफ टर्म फॉलोइंग देन फाइंड द कॉमन रेशियो। अब आप कोई टर्म लेते हैं, इनफाइनाइट सीरीज है ये, इसमें मैंने Tn टर्म nth टर्म लिया, तो nth टर्म बराबर है 2 टाइम्स सम ऑफ द सक्सीडिंग टर्म के सम के इक्वल। तो Tn बराबर 2 टाइम्स हो जाएगा Tn प्लस 1 प्लस Tn प्लस 2 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। और इसका सम निकालना है तो इनफाइनाइट टर्म तक के सम को निकाल करके माइनस कर देंगे सम टू n टर्म्स, तो ये हो जाएगा, इनका सम निकल जाएगा। सो दिस इक्वल टू s इन्फिनिटी माइनस Sn, s इन्फिनिटी a/1 माइनस r माइनस a, Sn हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। यहाँ से a कॉमन लेके कैंसिल किया, r टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। देखिए r टू द पावर n बाई r, इनको लिख सकते, यह बराबर 2 इंटू r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। ये कैंसल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, r की वैल्यू निकालिए तो 1/3 आएगा। ओके, आया समझ में? चलिए हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग ए फ्लोर a certain ball rebounds 4/5 of the height from which it has fallen. Find total distance that it travels before coming to rest if it gently drops from a height 120 मीटर। मैंने इस हाइट 120 मीटर को h मान लिया। तो एक बॉल जो है वो ड्रॉप किया जाता है फ्लोर पर h हाइट से, और क्वेश्चन कह रहा है कि जब
एच हाइट से आप ड्रॉप करेंगे तो वह एच हाइट का 4/5 टाइम्स वो रिबाउंड करेगा। तो रिबाउंड किया, ठीक है, और उतना ही यानी 4/5 ऑफ एच हाइट से जितना से वो रिबाउंड करता है उतना ही से वो फॉल करेगा। फिर क्या होगा कि फ्लोर पर फिर टकराने के बाद फिर वो रिबाउंड किया, तो जो अब 4/5 ऑफ एच था उसका 4/5 हो जाएगा, वो रिबाउंड करेगा और उतना ही वो फॉल करेगा, और यह प्रोसेस कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी चलती रहेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ? पहले हुआ एच हाइट कवर किया, फिर 4/5 ऑफ एच रिबाउंड किया, उतना ही वो फॉल किया, इसलिए 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर 4/5 टाइम ऑफ एच का 4/5 टाइम वो रिबाउंड किया, उतना ही वो फॉल किया, इसलिए 2 × 4/5 का होल स्क्वायर इंटू एच अप टू इन्फिनिटी ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एच पूरे में कॉमन लिया, वहाँ 1 + 2/4 × 5 ये कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस 4/5 + 4/5 का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। सो एच इंटू ये हो जाएगा 1 + 8/5 इंटू सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता है a/1 - r, तो a 1 है और 1 - r यहाँ 4/5, इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा h इंटू 1 प्लस यहाँ बच जाएगा 8 नीचे में 1, सो ये हो गया 9h, h इंटू 9 इंटू एच का वैल्यू 120 है, यह 1080 मीटर हो जाएगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी हुज फर्स्ट टर्म a = b + 2 NCr, यानी कॉमन रेशियो इक्वल टू r बराबर 2/c, वेयर b इक्वल टू लिस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड c इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन m² + 1 x² - 3x + m² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमने इक्वेशन ले लिया m² + 1 x² - 3x + m² + 1 इक्वल टू 0, और इनका रूट लिया अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a होता है, तो माइनस तो पहले से है, तो 3 ये हो जाएगा a m² + 1 है, और c यहाँ पर m² + 1 का होल स्क्वायर बाई a यहाँ पर क्या है m² + 1 कैंसिल होके अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m² + 1 हुआ। अब c क्या है? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/m² + 1, तो यह ग्रेटेस्ट वैल्यू इसका तभी पॉसिबल है जब m की वैल्यू 0 हो जाए। 0 छोड़ करके कोई भी m का मान लेंगे, चाहे आप निगेटिव लें चाहे पॉजिटिव लें, इस पूरे का जो वैल्यू होगा वो 3 से छोटा हो जाएगा, तो वो मैक्सिमम मान नहीं हुआ, वो ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं हुआ। सपोज करिए कि अगर हम -1 लिए होते तो -1 का होल स्क्वायर + 1 2 हो जाता, तो 3/2 वो तो 3 से छोटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होने के लिए m की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इसलिए इसका मैक्सिमम मान कितना आया 3, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का वही बराबर c हो गया। b लिस्ट वैल्यू है ऑफ अल्फा इंटू बीटा m² + 1, तो मैक्सिमम वैल्यू तब अटेंड होगा यहाँ m की वैल्यू 0 होगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू लिस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, यह m² + 1 लिस्ट वैल्यू होने के लिए m को 0 होना पड़ेगा, तो 0 का स्क्वायर + 1 = 1। अब 0 छोड़ करके कोई भी वैल्यू रख करके देखिए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, तो सबसे छोटा मान इसका पॉसिबल तब है जब m बराबर 0 लेंगे आप। तो a = b + 2 1 + 2 3 हुआ, r बराबर 2/c 2/3 हुआ, s इन्फिनिटी a/1 - r 3/1 - 2/3, दिस इक्वल टू 9/1 = 9। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है इस तरह का आएगा, आप बना लेंगे ना। ओके।